Good morning students, Pooja ma'am here. Your next lecture of the applied mathematics chapter 2 indices and logarithm. अब हम बात करेंगे नेचुरल लॉगरिथम की। नेचुरल लॉगरिथम में क्या होता है, जो हमारा लॉगरिथम है, लॉग के बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। लॉगरिथम क्या होता है विद बेस ई। अगर हमारे पास बेस ई हो, बेस के बारे में बता चुकी हूँ, तो उसको बोलते हैं हम नेचुरल लॉगरिथम। जो ई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है वो 2.718281 गोइंग ऑन होती है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है कॉमन लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम क्या होता है विद बेस 10। अगर हमारे पास लॉगरिथम हो जिसका बेस 10 हो, उसको हम बोलते हैं कॉमन लॉगरिथम। डेसिमल नंबर्स के लिए हम ज़्यादातर इसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और अगर हमारे पास, मैं पहले बता चुकी हूँ कि अगर 10⁻01 है, लास्ट एक्सरसाइज में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर हम इसको लॉग बेस 10 लें तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 0, ठीक। ये किस तरह से आया, ये हमने लास्ट सेक्शन में डिस्कस किया है कि अगर इस तरह से पावर हो, इक्वल टू में सम कुछ हो, तो लॉग के फॉर्म में लेके आना, तो इस तरह से हम लिखते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको लास्ट डिस्कस किया था a⁻n = b, याद कीजिए उस तरह से। तो मोस्टली डेसिमल नंबर को हम अगर लिखना है तो 10 की पावर में बेस जो लॉग 10 लेके, फिर उसकी लॉग का बेस 10 लेके इस तरह से यूज़ करके लिखते हैं। तो कॉमन लॉगरिथम ज़्यादा यूजेबल रहता है उसके लिए। अब है बात स्टैंडर्ड फॉर्म की। अगर हम किसी भी डेसिमल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, जो आप मतलब छोटी क्लासेस में सीख चुके हैं, ठीक। तो हमारे पास कोई n है, मान लो कोई डेसिमल नंबर है, ठीक। n हमारे पास यहाँ पे क्या है, कोई भी पॉजिटिव डेसिमल नंबर है, तो उसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर हम कैसे लिखते हैं, m × 10⁻p। गॉट इट। p यहाँ पे क्या है, कोई भी इंटीजर है। जो m की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 से लेकर 10 तक होती है, नॉट इंक्लूडिंग 10 बट इंक्लूडिंग 1। लाइक जैसे हमने 598.6 लिखना है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 5.986 × 10⁻2। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। तो ये तो थी पुरानी चीज़ें जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये चीज़ जो मैं बोल रही स्टैंडर्ड फॉर्म, हम छोटी क्लास में आई थिंक 8th में आ जाता है क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा की, ठीक है। अगर हमारे पास n = m × 10⁻p है, अगर हम log लेते हैं तो log n = log सम ये। अगर log a b हो तो हम उसको कैसे लिखते हैं, log a + log b, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो log n क्या आ जाएगा, log m + log 10⁻p। ये p आगे आ जाएगा, p log 10 बन जाएगा। अभी मैंने आपको बताया है कि log 10 बेस 10 पे 1 की वैल्यू 0 होती है। इसी तरह अगर यहाँ बेस 10 है तो log बेस 10 और 10 होते यहाँ पे 1 हो जाता है। लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था हम लोगों ने, तो log m + p रह गया, ठीक है। जहाँ पे आपके पास m क्या है, 1 से लेकर 10 तक कोई वैल्यू है, नॉट इंक्लूडिंग 10 इंक्लूडिंग 1। अगर हम यहाँ बोथ साइड्स log ले लें तो log 1 > log m log 10 हो गया, ये 0 हो गया। अभी मैंने प्रूव करके दिखाया है, log m एज इट इज़, log 10 की वैल्यू 1। log m यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव फ्रैक्शन है। तो log n जो हमारा हो गया 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो गया। एक तो हो गया हमारे पास करेक्टरिस्टिक वैल्यू और एक हो गया मेंटिसा। जो p वाला पार्ट है हमारे पास, ठीक है, जो हमारे पास इसका p वाला पार्ट है वो हमारे पास क्या हो गया, करेक्टरिस्टिक्स। और जो दूसरा पार्ट है इंटीग्रल पार्ट, मतलब कि करेक्टरिस्टिक्स वैल्यू वाला पार्ट जो p है हमारा इंटीग्रल पार्ट है, और जो दूसरा m वाला पार्ट है उसका क्या हो गया, मेंटिसा हो गया, ठीक है। या आप यूँ बोल दीजिए, इंटीग्रल पार्ट p विच इज़ कॉल्ड करेक्टरिस्टिक्स एंड पॉजिटिव फ्रैक्शनल पार्ट log m विच इज़ कॉल्ड मेंटिसा। गॉट इट। तो अब पता चल गया आपको कि कोई भी log वाला नंबर है तो उसके 2 पार्ट हो गए हमारे पास, ठीक। तो यही था करेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा। अब हम बात करेंगे लॉगरिथम कैसे देखते हैं, लॉग को कैसे देखते हैं। लॉग टेबल होता है हमारे पास, लॉग टेबल को देखना सिखाऊंगी मैं आपको, ध्यान से सुनना। अब है लॉगरिथम ऑफ द पॉजिटिव रियल नंबर। अगर हमारे पास वो नंबर 1 से अप है, ठीक, कौन सा नंबर जिसका हमने लॉग लिखना है, करेक्टरिस्टिक वैल्यू की बात कर रही हूँ। करेक्टरिस्टिक वैल्यू कैसे निकालते हैं उसकी, अगर वो नंबर 1 से अप है, जैसे 93.04 है हमारे पास, तो डेसिमल से पहले जो नंबर है 93, ठीक, उसको हम क्या करेंगे, जितने नंबर हैं उसमें एक 1 माइनस कर देंगे। जैसे 2 है यहाँ पे, ठीक, तो 2 में से हमारा एक आउट हो गया, तो हमारे पास आ गया 1। तो इसमें वैल्यू कैसे देखते हैं हम, नंबर ऑफ डिजिट टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल -1। करेक्टरिस्टिक्स वैल्यू अगर निकालनी हो, जैसे यहाँ पे 68781 है, तो डेसिमल तो है ही नहीं, 0.000 लिख सकते हैं। ये डिजिट कितने हैं, 4 में से 1 माइनस किया तो कितना आ गया, 3। तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स वैल्यू क्या आएगी, 3।
और इसकी वैल्यू क्या आएगी, 93 2 डिजिट थे, 2 - 1। और अगर ये नंबर लेस देन 1 है तो लेस देन 1 के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैंने यहाँ पे लिख रखा है नंबर ऑफ़ जीरो जस्ट आफ्टर द डेसिमल, उसमें +1 कर दो, बाहर माइनस लगा दो। अब ये नंबर था 0.1395, नंबर ऑफ़ जीरो जस्ट आफ्टर डेसिमल कोई भी नहीं है, ठीक, मतलब कोई ज़ीरो नहीं है, उसमें +1 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0 + 1, ठीक, बाहर माइनस लगाना है तो -1 हो गया। इसको लिखते हैं 1 के ऊपर लाइन यानी 1 बार से। अगर यहाँ पे हमारे पास 2 ज़ीरो होती तो 2 + 1, ठीक, 3, फिर वहाँ पे लिखते हैं 3 बार, मतलब -3 को लिख देते हैं 1 बार, -3 को 3 बार, -2 को 2 बार, -1 को 1 बार। जैसे हमारे पास है 0.0257 है, तो यहाँ पे ज़ीरो कितनी है, 1, ठीक है, तो इसमें आप लिखेंगे -2 यानी कि 2 बार, 1 प्लस करके जितनी ज़ीरो है उसके बाद आपने लगा दिया। गॉट इट। अब आता है लॉग टेबल, आपने कैसे देखना है, किसी भी नंबर का लॉग टेबल देखना होता है, ठीक। यहाँ पे जो आपकी वैल्यूज़ होती हैं मेनली आपने क्या होता है 4 डिजिट से देखना होता है, जो आपने देखना होता है ना, मतलब फर्स्ट 4 डिजिट्स को हम लोग प्रायोरिटी देते हैं लॉगरिथम टेबल के लिए। और जो आपका लॉग टेबल शुरू होता है आपकी बैक ऑफ द बुक पे दिया हुआ है, यहाँ पे 10 से स्टार्ट हो जाता है, ठीक। मैंने यहाँ पे 1920 लिया हुआ है, अगर आपको दिख रहा हो तो वो ये देखिए, थोड़ा दोबारा इधर से दिखाती हूँ, यहाँ पे 10 से स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे 0 से लेकर 9 तक की वैल्यूज़ होती हैं, और पीछे हमारा एक वैल्यू होता है मीन डिफरेंस लिखा होता है 1 से लेकर 9 तक, ठीक। अब देखना कैसे है, यहाँ पे जैसे मान लो मैंने देखना है log 2 की वैल्यू देखनी है, ठीक। अब log 2 में मैंने आपको बताया है कि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से देखते हैं, तो यहाँ पे अब हमारे पास log 2 है, 2 तो है ही नहीं यहाँ पे, मैंने आपको पहले बता दिया 10 से स्टार्ट होता है, तो आप 20 पे देखेंगे, सिर्फ 2 की बात हो रही है, तो 2 के पीछे हमने अपने आप 0 लगा लिया, 20, ठीक। अब आप कहोगे इसका क्या काम है, अगर यहाँ पे होता 2012 तो हम क्या करते, 20 के नीचे 1 वाला कॉलम देखते और पीछे से 2 वाला मीन डिफरेंस ऐड करते। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, अगर यहाँ पे 2012 होता तो 220 देखते, अगला डिजिट 1 है मान लो, 1 के नीचे वाली वैल्यू देखते, सामने वाली वैल्यू देख लेते ऐसे, फिर पीछे वैल्यू क्या 2 है, फिर 2 वाली वैल्यू को यहाँ से देखते, इसमें ऐड करते। मीन डिफरेंस की जो वैल्यू होती है वो मेन वैल्यू में ऐड हो जाती है, जैसे 3032 है ना, उसमें ऐड हो जाती है वो वैल्यू। अब यहाँ पे log 2 की वैल्यू देखनी है तो हमारे पास है ही नहीं, यहाँ पे अकेला 2 है, तो हम 20 के नीचे 0 वाली वैल्यू देख लेंगे, डैट इज़ 3010 0 पॉइंट। 0 पॉइंट क्यों, क्योंकि 2 है, 2 एक ही डिजिट है, सिंगल डिजिट है, तो इसके करेक्टरिस्टिक्स वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 - 1 0 0.3010। गॉट इट। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, log 2 की वैल्यू देखनी थी हम लोगों ने, ठीक है। अब log 2 के लिए हमारे पास क्या है, सिर्फ मैंने आपको पहले बोला टेबल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 10 से स्टार्ट हो रहा है, तो हम 20 के नीचे 0 की वैल्यू देख लेंगे, 3010, ये तो हमारी होगी ये वाली वैल्यू। और अगर हमें इसकी करेक्टरिस्टिक्स वैल्यू देखनी है, 2 कितने डिजिट हैं, एक सिंगल डिजिट है, 1 में से 1 माइनस करेंगे, मैंने आपको पहले बताया था अगर नंबर ग्रेटर देन 1 हो तो हम 1 में से 1 माइनस करेंगे, 0.3010 आ गया। इसी तरह अगर हमने log 7.89 की देखनी है तो वही 78 के नीचे आप यहाँ से 78 देखेंगे, उधर से 9 वाला कॉलम देखेंगे और उसको लिखेंगे, ठीक है। log अगर आपने 7.89 की वैल्यू देखनी है वही आप करेंगे, यहाँ से हेड से आप 78 के नीचे 9 की वैल्यू बिल्कुल सामने वाली देखेंगे लास्ट में आपके पास कोई डिजिट नहीं है तो हम मीन डिफरेंस ऐड नहीं करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.8971। वही यहाँ पे 0 कैसे आई मैं आपको बता चुकी हूँ, जितना हमारे पास डेसिमल से पहले नंबर होता है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं अगर वो नंबर ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, log जैसे हमने log वैल्यू देखनी है 0.000425 है यहाँ पे। अब ये नंबर क्या है, लेस देन 1 है, तो मैंने आपको बता चुकी हूँ जस्ट आफ्टर डेसिमल जितनी हमारे पास ज़ीरोज़ हैं 3, उसमें 1 प्लस कीजिए, बाहर माइनस आता है उसको हम लिखते हैं 4 बार, ये तो होगी करेक्टरिस्टिक्स वैल्यू। टेबल कैसे देखना है, वैसे ही 42 के नीचे आप 5 का देखेंगे, ठीक है। मीन डिफरेंस के लिए जगह ही नहीं है, मतलब नंबर ही नहीं है पीछे, तो बस 42 वाला हेडर देख के उसके सामने वाला 5 में कॉलम देखेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 6284।
लॉगरिथम टेबल आप जब आप मेरा लेक्चर सुनेंगे सामने देख रख के बैठिए, उसके बाद आप देखिए आपको सही समझ में आएगा। गॉट इट। अब उसके बाद है, ये तो था लॉग टेबल की बात। अगर हमारे पास पहले से ही लॉग दिया हो, हमने उससे कुछ मतलब उस लॉग को सॉल्व करना हो, लाइक log x इक्वल टू वाई है, तो log उधर जाके एंटी लॉग बन जाता है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं एंटी लॉग टेबल। ठीक है, जो एंटी लॉग टेबल है वो क्या है, हम लोगों ने यूज़ करना होता है लॉग की वैल्यूज़ अगर ऑलरेडी होती है, जैसे आप कहते हैं कि यहाँ से कुछ चीज़ लेफ़्ट साइड से हम उधर लेके जाते हैं तो वो डेसिमल यहाँ से हमारे पास प्लस है तो माइनस बन जाता है, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई बन जाता है, वही लॉग हो तो एंटी लॉग बन जाता है, मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी तो यहाँ पे हमारे पास एंटी लॉग ऑफ वाई आ जाता है। ठीक है, देखने का मेथड वही है, बस थोड़ा टेबल में फ़र्क है, वहाँ पे लॉग 10 से स्टार्ट होता है, यहाँ पे 0.00 से 0.01 से ऐसे स्टार्ट होता है। ठीक, अब उसमें क्या है, अगर हमारे पास गिवन नंबर की वैल्यू करैक्टरिस्टिक्स वैल्यू जिसका हमने एंटी लॉग निकालना है पॉजिटिव हो और या फिर ज़ीरो या पॉजिटिव हो, तो हम लोगों ने कैसे करना है, जैसे आपके पास ये नंबर है x जिसका हमने एंटी लॉग देखना है, मतलब इसका हमने एंटी लॉग देखना है इस वैल्यू का। ठीक, 2.1647 का। फर्स्ट थिंग तो ये है कि पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स का आप देखोगे, वही 0.16 के नीचे 4 वाला आप देखेंगे, फिर 7 का मीन डिफरेंस उस वैल्यू में आप ऐड करेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास आ रहा है 0.16 में मेरे पास वैल्यू है 4 के नीचे 1459, ये वैल्यू आ रही है, मेरे पास बुक खुली हुई है। 0.16 के नीचे 4 का मैंने देख लिया कॉलम, 1459 आ रहा है, फिर उसमें से मैंने उस पीछे से आपको लेना है 7 का डिफरेंस ऐड करना है जो कि 2 आ रहा है। अब इसको ऐड कर देंगे 1461 आ जाएगा। अगर आपको देखना भी है मैं आपके सामने बुक ही रख देती हूँ, ये देखिए एंटी लॉग वाला कॉलम ये है मेरे पास, देखिए 0.16 के नीचे ये रहा, इसके बाद मैंने ऊपर से देखना है 4 वाला, 0.16 के नीचे मैंने 4 वाला देखना है, ये रहा 0.1459, ये देखिए मैंने 4 वाला खोला हुआ है। ठीक, पीछे से मैंने देखना था 7 वाला मीन डिफरेंस, 7 वाला मीन डिफरेंस मेरा ये बनेगा 2, उस 2 को मैंने ऐड कर दिया। 0.16 के बिल्कुल सामने आप जाएंगे, ठीक है 1459, उसी के सामने आपने 2 वाला वैल्यू देखना है, 7 वाला वैल्यू देखना है, तो ये वाला जो आ गया हमारा 2, इसमें ये 2 ऐड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 1461 आ गया। ठीक है, अब एंटी लॉग में क्या करना है, यहाँ पे आपके पास 2 है। ठीक, तो आपने क्या करना है, इस 2 में जो वैल्यू है हमारे पास